गणपति बप्पा मोरिया। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे आपकी वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 8 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक आपके साथ होने क्या वाला है। पिछले हफ्ते चला जाऊं तो बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, इमोशनल टर्बुलेंस चल रहा था, कहीं ना कहीं डिटैच फील हो रहे थे, रोने का मन कर रहा था, कहीं ना कहीं एलर्जी परेशान कर रही थी, हाथ परेशान कर रहे थे, दर्द पेन फील कर रहे थे। लेकिन अब उससे कहीं ना कहीं आप बाहर निकल पाएंगे। हम आपकी इस वीक में बात करेंगे लव के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, अगर आप जॉब करते हैं जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में, अगर आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं तो स्टूडेंट के बारे में, आपके लक के बारे में, लक को कैसे एनहेंस करना है, बढ़ाना है, कैसे नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना है, पॉजिटिविटी को कैसे मैक्सिमाइज करना है, कैसे अबंडेंस को अट्रैक्ट करना है, वो रेमेडीज क्या हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ला सकती है। आइए बात कर लेते हैं एरीज, लग्न और मून के बारे में। देखिए पिछले हफ्ते के बारे में मैं बता चुका हूं, इस हफ्ते में अगर हम फोकस करें तो 5th हाउस से और 7th हाउस से हम आपकी लव और रिलेशनशिप देखेंगे। और मून जा रहे हैं 7th हाउस में, 4th लॉर्ड लगन केंद्र का लॉर्ड केंद्र में ही चला गया है। तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन से आप बाहर निकल के आने वाले हैं। लेकिन सैटर्न आपके 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। इसका क्या मतलब हो गया, सैटर्न जा रहे हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से क्रॉस कर रहे हैं, अपने ही राशि में बैठे हैं, लेकिन रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, कुछ पाने के लिए सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, कुछ पाने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये आपकी थीम है इस वीक की। ये थीम क्या बता रही है, अगर आपको लव रोमांस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ ना कुछ गलती आपकी भी है, सामने वाले की भी है। तो अपनी भी ईगो को सैक्रिफाइस करें। कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको कम करने की कोशिश करें। हर चीज़ का डिस्कशन नहीं होता, हर चीज़ का कोई रिजल्ट नहीं होता है, कभी ना कभी दोनों को हैंड बाय हैंड चलना पड़ता है। एक डेवलप करिए और लाइफ को आगे बढ़ाइए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ग्रोथ मिलेगी। आराम से परेशानी से बाहर निकलते हुए कहीं ना कहीं वो डिवाइन लाइट के थ्रू आप बाहर निकलेंगे। अगर मैरिड लाइफ चल रही है तो कहीं ना कहीं देखिए प्रॉब्लम तो चल रही होगी, प्रॉब्लम चल रही है तो कहीं ना कहीं ऐसा भी मन कर रहा होता है, सेपरेशन की तरफ दिमाग जा रहा होगा। बहुत साथ रह के भी एक छत के नीचे को भी आप अलग अलग महसूस करते होंगे, डिटैच फील करते होंगे, डिवोर्स तक बात जाने की बात चल रही होगी। लेकिन वही मैंने बोला ना, थीम क्या है, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये समय को निकालिए, समय निकल जाएगा, इमोशंस निकल जाएंगे और कहीं ना कहीं बने रहोगे तो चीज़ें अच्छी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यही आपको सैटर्न बताना चाहते हैं वक्री होके। पुरानी गलती से सीखिए, आगे वो गलती ना दोहराइए, चीज़ों में ग्रेस आएगी, कहीं ना कहीं वो अथॉरिटी भी मिलेगी आपको जिसकी आप कामना करते हैं। ईगो क्लैश नहीं दिखाना है, बिकॉज मैं एक ही चीज़ रिपीट करता हूँ, होम इज़ नॉट अ प्लेस टू शो योर ईगो एंड अथॉरिटी। उसे दिखानी है तो मार्केट प्लेस में दिखाइए, अपने प्रोफेशन में दिखाइए। अब बात कर लेते हैं जॉब के बारे में, प्रोफेशन के बारे में। अगर आप जॉब करते हैं तो डेली एक्टिविटी जॉब कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है क्योंकि केतु बैठे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं और ऊपर से वीनस नीच के होके बैठ गए हैं, बहुत इश्यूज दे रहे हैं। मतलब दिक्कत आ रही है कि आप सोच रहे हैं मैं जॉब स्विच करके कहीं और चला जाऊं, ठीक है। लेकिन मून क्या बता रहे हैं, मून जैसे ही 8th हाउस में चले जाएंगे आपके, बहुत डिप्रेशन आएगा आपको, कहीं ना कहीं फिर स्ट्रेस देखेगा। मिड ऑफ द वीक कहीं ना कहीं मैं अच्छा नहीं देख रहा हूं, क्योंकि अपनी नीच की राशि में मून ट्रांजिट करेंगे। ऊपर से जो आपके वेल्थ के कारक हैं और आपके रिलेशनशिप के कारक हैं वो तो दिक्कत दे ही रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपकी स्पेसिफिक जॉब की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको फीमेल से दिक्कत, अगर आप मेल है तो फीमेल से दिक्कत हो रही है, कलीग से दिक्कत हो रही है, आपकी टीम से दिक्कत हो रही है, कोई आपका बॉस ही फीमेल है तो उससे भी दिक्कत कहीं ना कहीं आपको हो रही है। लेकिन मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, जैसे ही ये वीक निकलेगा उसके बाद कहीं ना कहीं चीज़ें प्रॉस्पर करने लगेंगी, हेल्दी हो जाएंगी, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी और आप उस इमोशन से बाहर निकल आएंगी जो आपका पेन का बना हुआ है। वो नेक्स्ट वीक बताऊंगा ऐसा क्या ट्रांजिट होने वाला है, क्योंकि आपको एक आइडिया दे देता हूँ, टिप दे देता हूँ। जो शुक्र देव बाहर निकल रहे हैं और इस वीक में दिक्कत जो आ रही है वो निकलोगे आप जुपिटर की कृपा से। मतलब कोई डिवाइन कृपा, कोई डिवाइन हेल्प, कोई किसी भी रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे वाले सीन हो सकता है कि ह्यूमन ही आपको ऐसी गाइडेंस दे सकता है, ऐसी टिप दे सकता है, ऐसा सपोर्ट कर सकता है जिससे आपके काम बन जाएंगे और आपको हेल्प मिल जाएगी और आप जॉब में जो सफरिंग है आपकी, जो सफ़र कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो ईज अप हो जाएगी। तो भगवान पे भरोसा रखना है, अपने पे भरोसा रखना है और जैसे ही वीक निकलेगा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि वीक ऑन इन दी एंड जब आप थोड़ा सा थर्सडे फ्राइडे की तरफ जाएंगे तो आपको एक ग्रेस मिलेगी, आपका लक आपको सपोर्ट करेगा, भाग्य सपोर्ट करेगा। प्रोफेशन में आपको जो आप मेहनत कर रहे हो उसको रिकग्नाइजेशन मिलेगी, मजा आएगा। आइए पर्टिकुलर बिजनेस की बात कर लेते हैं। बिजनेस हम देखते हैं 10th हाउस से, तो मिड एंड ऑफ द वीक बहुत अच्छा जाने वाला है आपका। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं दिक्कत चल रही है, परेशानी चल रही है, टीम एक साथ जेलअप नहीं कर पा रही। लेकिन जैसे ही आप वीक की एंड में जाओगे प्रोफेशन भी हाई राइज करेगा, आपके काम बनने लगेंगे, कोई टाई अप्स ऐसे होंगे, लक सपोर्ट करने लगेगा तो बहुत मजा आएगा।
तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ वेल्थ बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट मिलेगा, फॉरेन कंट्रीज के साथ, एमएनसीज के साथ आपका कोई कोलैबोरेशन है, कोई उनके लिए सर्विस करते हैं तो बहुत अच्छा समय है। मिड ऑफ द वीक थोड़ा से अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें। कोई काम नहीं बना तो समझ लीजिए भगवान की कृपा या भगवान की मर्जी नहीं थी तो आपका काम नहीं बना, अदरवाइज बहुत अच्छा समय जाएगा। वीक बहुत अच्छा है क्योंकि लास्ट वीक जो हर्डल्स के निकले हैं आप, कहीं ना कहीं इस वीक में आपको डिवाइन लाइट मिलेगी और वो रास्ते नजर आएंगे। पर मिड वीक में थोड़ी सी दिक्कत मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप स्टूडेंट हैं, सूर्य और मरकरी, अगर देखिए क्या बता रहा है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मंगल बैठ गए हैं सोशल मीडिया पे ऐसी स्क्रॉलिंग करेंगे आप, उसमें घुसते चले जाएंगे, मार्स ऊर्जा को वेस्ट कर लेंगे अपनी, ठीक है। रात को तो फोन बिल्कुल नहीं चलाना है, आफ्टर 10 o'clock बिल्कुल मैं अवॉइड करूंगा सोशल मीडिया, बिल्कुल भी आपने स्क्रॉल नहीं करना है। ऐसी चीज़ों पर लैंड कर सकता है आपको ले जाके जहीं पे आपका दिमाग खराब हो सकता है, क्योंकि राहु बेड प्लेजर को 12th हाउस में बैठ गए हैं, ठीक है। वो गलत चीज़ों में आपको इन्वॉल्व कर सकता है। एनर्जीज, स्टूडेंट हो आप तो आपका दिमाग पहले से ही डिस्टर्ब है, वो उसको रिलीज करने के लिए आप गलत चीज़ों में पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में आएगी। बेटर क्या है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, वो जो सुबह की साइलेंस होती है ना उसको यूज़ करेंगे आप। तो जो भी आप पढ़ेंगे, जो सूर्यदेव जैसे उगते हैं, उदय होते हैं सूर्यदेव, जो डिवाइन लाइट मिलती है उससे आपको क्या मिलेगी, वो कृपा मिलेगी। सूर्यदेव मरकरी आपको वो एक्सप्रेशन में मिलेगा, क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी, वो वर्ड्स आएंगे, आपको सीख रहे हैं तो आप उससे अच्छे से एब्जॉर्व कर पाएंगे और अपनी स्टूडेंट लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। आप कोई कंपटीशन लड़ रहे हैं तो केतु कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा स्कोर कर पाओगे, लेकिन एक ही रीज़न से आपने मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तो अच्छा रहेगा, ऊर्जा को सही इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, स्टूडेंट लाइफ में आपको राइज मिलेगी। गलत चीज़ों में नहीं पढ़ना है, फीमेल टीचर की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, उनको साथ कोई भी इस तरह का आर्गुमेंट नहीं करना है जिससे उनके आपको कर्ज मिले, उससे बचना है, ठीक है। लक की बात कर लेते हैं, लक कैसा जाने वाला है। लक आपका मिड ऑफ द वीक के बाद बूम करने वाला है। बूम क्यों करने वाला है, क्योंकि इसका भाग्य का स्वामी बैठ गए हैं आपके 2nd हाउस में, तो फैमिली से सपोर्ट, फैमिली के साथ सपोर्ट, कहीं घूमना, कहीं जाना, हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना, कहीं स्पिरिचुअल ट्रैवल करना, ये पॉसिबल है आपका एंड ऑफ द वीक में या मिड ऑफ द वीक के बाद ये प्लानिंग्स बनेंगी और लक आपका राइज करेगा। लक को लेके कहीं ना कहीं मैं पॉजिटिव देख रहा हूँ। बस आपने करना क्या है, भगवान की कृपा, फादर की हेल्प, टीचर की सपोर्ट, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की सपोर्ट, अगर आप बिजनेसमैन है तो उसकी सपोर्ट, स्टूडेंट है तो टीचर की सपोर्ट, फैमिली बिजनेस करते हैं तो फादर की सपोर्ट आपको मिलेगी। बस उनके ग्रेटिट्यूड के साथ काइंडली आपने उनका आशीर्वाद लेना है। आशीर्वाद लेते ही आपके जीवन में प्रगति के 4 चांद लग जाएंगे, आपके सारे रास्ते खुलने लगेंगे। जो लास्ट वीक आपने हर्डल्स से निकले हैं, चैलेंजेस से निकले हैं, कहीं ना कहीं उससे बाहर आकर आपकी लाइफ में वो ग्रोथ आएगी। आइए बात कर लेते हैं उस रेमेडी की। ऐसी क्या रेमेडी हो सकती है आपके लिए जो आप बेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, आपको क्या अपलिफ्टमेंट दे सकती है। गणेश जी के दिन चल रहे हैं, आप गणेश जी के सरस्वती बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, गणेश अथर्वशीष पढ़ सकते हैं और गणपति टेम्पल जाके बुधवार को लड्डू चढ़ाकर, दुबला घास चढ़ाकर उनकी प्रार्थना, उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।